दोस्तों आज बात करेंगे कि न्यूरेका कंपनी जो सिर्फ 4 साल पहले शुरू हुई थी वो कैसे इतनी बड़ी 400 करोड़ की कंपनी बन गई। और आपको तो पता ही है न्यूरेका कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो आज देखेंगे कि इस कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, क्या कुछ इसके फाइनेंशियल है, इसके गुड और बैड पॉइंट्स जानेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानेंगे और देखेंगे कब इसका आईपीओ आ रहा है, क्या कुछ डेट है, क्या कुछ प्राइस है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी बिल्कुल इजी वे में आपके लिए लेकर आते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए फाइनेंशियल ज्ञान चैनल को, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों न्यूरेका कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी 2 नवंबर 2016 को इनकॉर्पोरेट हुई थी दिल्ली में। चंडीगढ़ में इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इनका B2C बिजनेस है और ये डील करते हैं होम हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स में। बेसिकली इनके पास 3 ब्रांड है जिनके थ्रू ये ऑपरेट करते हैं, डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर साइको और ट्रूमोम। और 5 ऐसी कैटेगरी है जिनमें ये डील करते हैं, जैसे क्रोनिक डिजीज जिसमें ये बीपी मॉनिटर बनाते हैं, जिसमें हम बीपी वगैरह अपना नापते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, न्यूबेलाइजर और ऐसी चीजें जो क्रोनिक डिजीज में काम आती है, ऐसे डिवाइसेस ये इस कैटेगरी में बनाते हैं। दूसरी कैटेगरी आपकी आ जाती है ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स, जिसमें ये व्हील चेयर, वॉकर, टेल बोन सपोर्टर वगैरह बनाते हैं। और तीसरी कैटेगरी आपकी आ जाती है मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी, जिसमें ये बोतल वार्मर, बोतल स्टेरिलाइजर, ब्रेस्ट पंप्स, बेबी कैरी कोट्स वगैरह बनाते हैं। चौथी कैटेगरी जो इनकी है वो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की, जिसमें ये फिश ऑयल, मल्टी न्यूट्रिशन, प्रोबायोटिक्स, बायोटिन और एप्पल साइड विनेगर जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि हमारे डेली न्यूट्रिशन में काम आते हैं। और 5वीं कैटेगरी जिसमें ये डील करते हैं वो है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्मार्ट स्केल्स, फिटनेस ब्रेसलेट्स, एरोमा डिफ्यूजर जैसी चीजें इसमें आ जाती है। और 95% ऑफ द रेवेन्यू इनका ऑनलाइन मार्केट से आता है, क्योंकि ये अपने सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे सेल करते हैं। और रिसेंटली ही इन्होंने टाई अप किया है क्रोमा के साथ, तो आने वाले टाइम में ये ऑफलाइन मार्केट में भी ग्रो करेंगे। तो दोस्तों ये है कंपनी के प्रोडक्ट्स। अब समझते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है कि ये अपने मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करती है, दूसरी कंपनियों से बनवाती है, उनसे प्रोडक्ट्स लेकर उनकी असेंबलिंग करती है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल करती है, मार्केट और सेल करती है उन प्रोडक्ट्स को, अपनी ब्रांडिंग, लेबलिंग करती है और आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये है बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। ये काफी एसेट लाइट मॉडल हो जाता है, आपको कोई कंपनी नहीं लगानी पड़ती, ज्यादा कोई मशीनरी नहीं लगानी पड़ती, किसी और से मैन्युफैक्चरिंग करवा के उस प्रोडक्ट को उठाकर अपनी ब्रांडिंग, लेबलिंग करके सेल करना होता है। तो ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल। अब इसमें इसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ जो कंपनी की है वो ये है कि ये एसेट लाइट मॉडल पर वर्क करते हैं, तो ज्यादा इन्हें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से ये ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। दूसरा, इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिनमें ये डील करते हैं और हर तरह के कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, जो इनकी मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स है, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जो कि इनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। और कंपनी की वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है दूसरों पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ये दूसरों से करवाते हैं, तो हो सकता है कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल में कोई दिक्कत आ जाए, ये प्रोडक्ट अगर इनको अच्छा ना मिले तो आगे कंपनी को दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा, ये ऑनलाइन सेल पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो कल को अगर ऑनलाइन सेलिंग में कोई दिक्कत आती है या ऑनलाइन वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं, जो कि मेरे हिसाब से होने नहीं वाली, तो भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि थर्ड पार्टी के थ्रू ये अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसको कि ये अब चेंज भी कर रहे हैं। रिसेंटली ही इन्होंने क्रोमा के साथ टाई अप किया है और ऑफलाइन सेगमेंट में भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तीसरा, जो इसकी वीकनेस में देख रहा था, इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पूरा माल आपको उठाना होता है और उसकी पेमेंट करनी पड़ती है उसी टाइम, और फिर जब प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो धीरे धीरे आपके पास पेमेंट आती है। तो इनकी जो ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल की साइकिल है वो 10 और 50 दिन की है, तो 40 दिन का गैप बन जाता है, जिसमें की ह्यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनको होती है। तो ये कुछ है कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अब देखते हैं ये इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है आने
वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगी, हमें इस इंडस्ट्री में फायदा होगा भी या नहीं इन्वेस्टमेंट से। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हर इंडस्ट्री जीडीपी की ग्रोथ पे डिपेंड करती है और इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ आने वाले टाइम में 6 से 8% की प्रोजेक्ट करी गई है। उस हिसाब से 11 से 12% पे इस इंडस्ट्री की भी ग्रोथ प्रोजेक्ट करी गई है। और जैसा कि आपको पता है हेल्थ सेक्टर में जहां पिछले कुछ सालों में हम 3-3.5% तक खर्च करते थे, इस बजट में हमने काफी उस चीज को एक्सपेंड किया है, बढ़ाया है। तो जब हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंशन होगा तो ऑटोमेटिकली सभी प्लेयर्स को फायदा होता है, इस कंपनी को भी फायदा होगा। मेन जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस सेक्टर के, जो चीजें इनको आगे ले जाएंगी, उसमें सबसे पहले तो है पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्रोनिक डिजीजेस भी लोगों में इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में जो टेस्ट वगैरह होते हैं, हेल्थ की कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो उस चक्कर में आजकल लोग घर पे ही अपना चेक कर लेते हैं, बीपी वगैरह, थर्मोमीटर लेके आते हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी की सेल बढ़ती है। दूसरा, अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर। तो आजकल लोग न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स, अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, अपने घर में ही यूज कर रहे हैं। ये भी एक की ड्राइवर है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में। तीसरा, जैसे जीडीपी बढ़ेगी, मिडिल क्लास ग्रुप की इनकम बढ़ेगी, वैसे ही लोग हेल्थ पर ज्यादा स्पेंड करेंगे और ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी। चौथा, कोविड-19 के बाद लोग घर से निकलना थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, हॉस्पिटल में जाना कम ही पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लोग घर में ही अपने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री और ग्रो हो रही है। और कुछ ऐसे फैक्टर जो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को रोकते हैं वो ये है कि सबसे पहला तो एक्यूरेसी नहीं आती। जो हम घर पे चेक करते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, वो सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें हमें एक्यूरेट टेस्ट के रिजल्ट्स पता नहीं लगते जितना कि एक डॉक्टर एक्यूरेसी उसकी बता सकता है। दूसरा, ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड है। दुनिया भर के आपको ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बनने में अभी काफी टाइम लग सकता है। तीसरा, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंश्योरेंस आपको तभी देती है जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो और जो बिल वगैरह वहां लगता है उसी के बेसिस पे आपको इंश्योरेंस मिलता है। ऐसे होम हेल्थ केयर में अभी इंश्योरेंस वालों ने ऐसी कोई फैसिलिटी शुरू नहीं की है। और चौथा, लोगों के पास काफी कम एजुकेशन है, ऐसे प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं और कैसे उनसे बेनिफिट होता है। तो ये कुछ की ड्राइवर हैं और फैक्ट्स हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, जिनको समझ के आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो कंपनी ने साल दर साल अपने रेवेन्यूज बढ़ाए हैं। 2018 में जो रेवेन्यू 20 करोड़ के थे वो 2019 में करीब 60 करोड़ के हो गए। तो 200% की रेवेन्यू ग्रोथ उस ईयर में कंपनी ने दिखाई। उसके बाद 2020 में ये रेवेन्यू करीब 100 करोड़ के हो गए। और प्रॉफिट को अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी कंपनी टाइम टू टाइम बढ़ा रही है। जो प्रॉफिट 2018 में 3 करोड़ था, 2019 में 6 करोड़ हो गया, डबल। वही 2019 में करीब 6.2 करोड़ हो गया और 2020 में करीब 6.5 करोड़ रुपीस हो गया। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू को अगर हम देखें, वैसे तो पीबी रेशो इस कंपनी में कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये एसेट लाइट मॉडल पर ऑपरेट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 2020 में कंपनी का पीबी रेशो 88 था, जो कि 2021 में 54 हो गया। और पी रेशो को अगर हम देखें तो अभी तो वो काफी सही चल रहा है। 38 के पी रेशो पे करंटली एक कंपनी ऑपरेट कर रही है, जो कि पहले करीब 437 हुआ करता था। तो चलिए फटाफट कंपनी के इंपोर्टेंट डेट देख लेते हैं कि कब ये आईपीओ आ रहा है। तो 15 फरवरी को इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है और 17 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। 396 से 400 का प्राइस बैंड रखा गया है और 35 शेयर का मार्केट लॉट है, यानी करीब 14,000 रुपीज आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी और मैक्सिमम आप 1,96,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो। 23 फरवरी को आपको अलॉटमेंट हो जाएगी और नहीं हुई तो 24 फरवरी को आपको रिफंड हो जाएगा और अगर हो गई तो 25 तारीख को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 26 तारीख को इनकी लिस्टिंग हो जाएगी शेयर मार्केट में। और प्रमोटर होल्डिंग जो कि इशू से पहले 93% थी, इशू के बाद 70% रह जाएगी। तो दोस्तों ये था न्यूरेका कंपनी का डिटेल एनालिसिस का वीडियो। कोई भी डाउट हो, क्वारी हो तो आप मेरे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। और जुड़े रहिए हमसे ऐसी ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।